कुछ भी नहीं देखा, जो मदीना नहीं देखा। हर वक्त ख्यालों में, निगाहों में रहे वो। मैंने कभी अपने को अकेला नहीं देखा। ऐ मौत, मेरी मौत, जरा और ठहर जा, मैंने अभी सरकार का रोजा नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा स्पेशल, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई नो वीडियो इज टू लॉन्ग बट वर्थ वॉचिंग है, एंड तक देखना। तो आज हम जा रहे हैं मदीना। मदीना खूबसूरती का शहर, मदीना हमारे नबी का शहर। फजर की नमाज के बाद मैं सोई नहीं थी क्योंकि हमने मदीना के लिए जल्दी निकलना था। जैसे ही हमारी बस आई, हम बस पे बैठे और हम अब जा रहे हैं मदीना की तरफ। मदीना से मक्का जो है तकरीबन 3 से 4 घंटे लगते हैं स्ट्रेट, क्योंकि कभी कभी बीच में स्टे भी होता है ना, नमाज के लिए रुकती है बस, तो फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जब मैं मताफ से आज वापस आ रही थी फजर की नमाज पढ़ के, तो थोड़ा सा दुख हो रहा था क्योंकि खाना काबा को ना छोड़ने का दिल नहीं करता। फिर खुशी इस बात की थी कि मैं मदीना जा रही हूँ। अजीब ही रिश्ता होता है आपका मदीना से और मक्का से। तो खैर बातें करते करते हम पहुँच गए मदीना। सो जल्दी से हम गए होटल में। हमारा होटल जो है था ताइफ नबरूज के नाम से। ये है जी हमारा होटल का लाउंज बोल लो आप इसको, या फिर रिसेप्शन। तो अब हम जा रहे हैं मस्जिद नबवी की तरफ। अच्छा, मदीना की जो एक बात मैं आपके साथ शेयर करूँ ना, वो ये है कि मदीना की गलियों में भी खुशबू है। मतलब आप जिस गली में जाओगे ना, खुशबू ही खुशबू आपको महसूस होगी। तो एक तो मौसम बड़ा अच्छा होता है मदीना का, दूसरा ये कि खुशबूदार गलियां। अब पहली दफा मदीना जाते हो ना, तो काफी चीजें आपने नहीं देखी होती। हम टीवी वगैरह पे देखते हैं लेकिन इतना डिटेल से पता नहीं चलता। सो मस्जिद नबवी इंटर करने से पहले ये सामने मस्जिद आती है, इसका नाम है मस्जिद गमामा, बादलों वाली मस्जिद। वक्त था हुजूर के दौर में, बारिश नहीं हो रही थी, तो अल्लाह ने हुक्म दिया था बादलों को, बादल एक जगह जमा हो गए और वे बारिश होना शुरू हो गई। तो इसलिए इस मस्जिद का नाम मस्जिद गमामा रखा गया। और भी काफी आपको बड़े बड़े होटल नजर आएंगे यहाँ पे मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द। उसके बाद जो सेकंड ज़ियारत है मैं आपको दिखाती हूँ, वो है हजरत अली की मस्जिद। से बंद होती थी, लेकिन जब पिछली दफा हम गए थे तो बंद थी। इस दफा मस्जिद गमामा भी खुली हुई थी और मस्जिद अली भी शायद खुली हुई थी। तो अब सामने जो है तैबा होटल है, उसके अलावा ये सामने एक म्यूजियम भी उन्होंने अभी नया बनाया, एग्जीबिशन होता है यहाँ पे। और ये सामने आपको मस्जिद नबवी के पिलर नजर आ रहे हैं। ये डे टाइम का व्यू है, शाम के वक्त का व्यू है, लेकिन रात का व्यू ज्यादा खूबसूरत होता है क्योंकि लाइट्स वगैरह जलती हैं। अच्छा, बाहर अच्छा खासा सिटिंग एरिया भी है, तो आप यहाँ पे बैठ सकते हो। मैं जब फर्स्ट टाइम गई ना, तो मैंने देखा कि ऐसा भी है। मैंने तो हमेशा सिर्फ गुम्बद खिजरा देखा था, उसके अलावा मस्जिद नबवी का कुछ और देखा ही नहीं था वीडियोस वगैरह में भी। तो मैं बड़ी शौक हुई। अच्छा, तो हम 310 नंबर गेट से एंटर करते हैं मस्जिद नबवी के अंदर, क्योंकि होटल को करीब पड़ता है। और मस्जिद नबवी का सहन माशाल्लाह इतना बड़ा है कि आप घूम घूम के थक जाएंगे। है जी गुम्बद खिजरा। गुम्बद खिजरा के नज़ारे आप खुद देखें माशाल्लाह। गेट नंबर 310 से आप स्ट्रेट आओगे ना, सीधे सीधे आओगे ना, तो आपको गुम्बद खिजरा देखने को मिल जाएगी बड़ी क्लोज से। तो जी काफ़ी लोग यहाँ पे खड़े होते हैं, सलाम पेश कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। अच्छा जी, तो ये है जन्नतुल बकी का गेट। यहाँ पे 364 गेट नंबर से आप इंटर कर सकते हो, सिर्फ मर्दों को इजाजत है। चलते हैं मस्जिद नबवी के अंदर। अच्छा, एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये कि मस्जिद नबवी पहले तो बताऊँ आपको अंदर से बहुत ही खूबसूरत आलीशान बनी हुई है। लेकिन लेडीज की ना एक लिमिटेड जगह होती है मस्जिद के अंदर। 1-2 गेट ही उन्होंने खोले होते हैं लेडीज के लिए। कोशिश करें कि हर नमाज में जल्दी करें, 1 घंटा या 2 घंटा पहले आ जाए नमाज से, ताकि आपको मस्जिद के अंदर जगह मिले। आपको बाहर सहन में नमाज पढ़नी पड़ेगी। इतनी दोपहर को गर्मी होती है कि फिर आप नमाज भी नहीं पढ़ पाओगे सही से। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम। अब चलते हैं अपनी दूसरी ज़ियारत की तरफ, जो कि मस्जिद नबवी के अंदर ही है, क्योंकि हम पहले मस्जिद नबवी को एक्सप्लोर करते हैं। गेट नंबर 322 से आप स्ट्रेट जाओगे ना, आपको सामने ये पेड़ नजर आ रहे हैं, ये ग्रीन ग्रीन कुछ आपको नजर आ रहा है, ये बनु सकीफा है। अब बनु सकीफा क्या है? ये वो जगह है जहाँ पे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत का ऐलान किया था, या उनको अमीर बनाया गया था मुसलमानों का। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। अच्छा जी, तो ये है जी नाइट व्यू, बिल्कुल इस तरह से रोशन हो जाता है। उसके बाद ये इशा या मगरिब का टाइम था, हम बैठे हुए थे, काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं थी इस पंखे की। मुझे पंखा बहुत अच्छा लगता है, अगर आप गए हो तो मुझे ज़रूर बताना। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। यहाँ की अजानें है ना ऐसी हैं कि बस वो आपने सुना होगा ना, कानों में रस घोल देती हैं अजानें। बेशक ऐसा ही है। खैर ये जो फ़ैन है ना, ये मुझे बड़े पसंद हैं। बात बताऊं, मक्का के जो रोड होते हैं ना, वो हर वक्त फुल होते हैं, हैवी क्राउडेड होते हैं।
मदीना में थोड़ा सा ऐसा होता है कि कम रश भी होती है रात के टाइम। दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, ये जो गाड़ी है हम जिसमें जा रहे हैं, मैं इसको गाड़ी बोलूँगी क्योंकि मुझे पता नहीं इसको क्या कहते हैं। मस्जिद के अंदर एक सर्विस है कि ये जो है ना आपको पिक एंड ड्रॉप करते हैं, मतलब एक गेट से लेकर दूसरे गेट तक ड्रॉप करते हैं। तो अगर कोई चल नहीं पाता तो इस गाड़ी में बैठते हैं और अपना गेट नंबर बताते हैं, ये उस गेट पे आपको ड्रॉप करेंगे। बाहर नहीं लेकर जाते, जस्ट आपको मस्जिद नबी के गेट्स पर ही ड्रॉप करते रहते हैं। मैं और मेरी अम्मी ना बड़े थक के ना आ रहे थे, तो मैंने बस ऐसे ही अम्मी से कहा कि अम्मी क्या पता हमें गाड़ी मिल जाए आज। कोई उम्मीद नहीं थी, दोपहर का टाइम था, सख्त गर्मी थी। सही मैं और मेरी अम्मी मतलब थोड़ा सा शॉपिंग करने हम गए थे। हम 338 गेट नंबर पे थे, यानी लास्ट गेट पे थे और हमें 310 पे जाना था। तो सोच के ही दम घुट रहा था। फिर मैंने कहा अम्मी क्या पता हमें आज गाड़ी मिल जाए। तो यकीन करें मेरा एक कहना था, थोड़ा ही मैं आगे चली, हमें ये गाड़ी मिल गई और हमें इन्होंने 310 गेट पर ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा बताती भी जाऊँ साथ साथ और मस्जिद नबी का नज़ारा भी करें। हमेशा टाइम की पाबंदी करें मस्जिद नबी में, क्योंकि आपको अगर जगह नहीं मिली ना मस्जिद नबी के अंदर तो आपको बाहर सहन में नमाज पढ़नी पड़ेगी। और अगर आप और लेट होंगे तो ये जो कारपेट आपको नजर आ रहे हैं ना बिछे हुए, इन पे भी आपको जगह नहीं मिलेगी नमाज पढ़ने के लिए। और इस बार तो ऐसा हुआ था कि ये जो कालीन और जो कारपेट है ना ये भी कम जगहों पे बिछे हुए थे। तो जोहर असर की नमाज हम पढ़ते थे बाहर, तो इतनी शदीद गर्मी होती थी, इतनी शदीद गर्मी होती थी कि मैं आपको क्या बताऊं। शदीद हम बीमार पड़ गए थे क्योंकि रूम में एसी चलती थी और बाहर इतनी गर्मी होती थी, तो वो सर्द गर्म हो जाता था, तो हमें बुखार हो गया था। आज जा रहे हैं हम ज़ियारतों पे। कहाँ जा रहे हैं साथ साथ चलते हैं। आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो अब तक तो थैंक यू सो मच। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ओके, ज़ियारतों पे जितना हो सके ना आप सुबह सवेरे चले जाएं तो मौसम अच्छा होगा और दूसरा आपकी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, आप मस्जिद नबी के अंदर ही नमाज अदा कर पाओगे। तो सबसे पहली ज़ियारत कौन सी है, चलते हैं। आज हम आए हैं बीरे रोहा पे। बीरे रोहा क्या है? बीरे रोहा एक कुआं है जहाँ पे बहुत सारे अंबिया कराम ने पानी पिया। इस कुएं से बहुत नबियों ने पानी पिया है। तो अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि कितने नबियों ने पानी पिया है, बस मुझे इतना पता है कि यहाँ से बहुत सारे नबियों ने पानी पिया है। और लोग जो है बर्नल वगैरह ले आते हैं, अपने बोतल साथ ले आते हैं और यहाँ से पानी भर के जाते हैं। ये कुआं काफ़ी गहरा है, अंदर तक आप मतलब देखोगे ना तो आपको नज़र नहीं आएगा कुछ भी। यहाँ पे मोटर वगैरह उन्होंने लगाए हुए हैं तो वो पानी नल में आ जाता है, तो टैप आप चलाओ और वहाँ से पानी निकाल लो। बाकी दूसरी बात ये है कि इस बार जब हम गए थे तो ये बंद था, इन्होंने अंदर जाने नहीं दिया था। ये लास्ट ईयर जब हम लोग गए थे मदीना, तब की क्लिप्स मैंने ऐड की हैं इस वीडियो के अंदर। इस बार जो है इन्होंने हमें अंदर जाने ही नहीं दिया था, कुआं देखने ही नहीं दिया था, जस्ट बाहर से जो टैप थे वहाँ पर ही हम खड़े रहे। ये तकरीबन कोई 9-10 बजे का टाइम था। होता क्या है कि हम लोग ना बस में बैठते हैं, उसमें भी एसी होती है, रूम्स में होते हैं उसमें भी एसी होती है, मस्जिदों में भी एसी होती है। और जब बाहर निकलते हैं ना तो इतनी शदीद गर्मी होती है कि आपकी बॉडी जो होती है ना वो टेम्परेचर कुछ पता ही नहीं चल पाता उसको कि वो कौन से टेम्परेचर पे खुद को एडजस्ट करे। तो एकदम से फिर सर में दर्द भी होने लग जाता है। तो इसलिए ना अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रख लें। अगर आप ज़्यादा चलने फिरने वाले नहीं हैं तो मैं इतना ही कहूँगी आपको कि थोड़ी सी अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाएं, वरना आप थक जाएंगे। वहाँ पे वही लोग आ सकते हैं जो थोड़े से ताकतवर हैं, मजबूत हैं। आ तो सब सकते हैं, आते तो सब हैं, लेकिन एक एक चीज को महसूस करना, उसके एसेंस को महसूस करना ना हर कोई नहीं कर सकता। बहुत लोग आते हैं, बीमार हो जाते हैं, फिर वो होटल में ही रहते हैं। तो मेरी मानिए अपना हाइड्रेशन लेवल अच्छा रखिए, फिजिकल हेल्थ अच्छी रखिए, ताकि आप हर चीज को महसूस कर सके। सही मायनों में बोलूं तो एंजॉय कर सको आप हर चीज को। अब एंजॉय का मतलब ये नहीं कि शुगल मेला लगाना है, एंजॉय का मतलब है कि आप हर चीज को अच्छे से देखो। दूसरी बात, जब भी आप उम्रा करने का इरादा करो ना तो मौसम अच्छा चूज करो, क्योंकि इतनी कोई शदीद गर्मी होती है ना तो आप मतलब नहीं कर सकते उसको बर्दाश्त। हम पाकिस्तान इंडिया में रहने वाले, यहाँ काफ़ी गर्मी पड़ती है, लेकिन सऊदीया की जो गर्मी होती है ना वो हमारे सोच से आगे की है। तो मौसम थोड़ा अच्छा होगा तो आप ज़्यादा इबादतें कर पाओगे। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं बीरे शफा पे। अब बीरे शफा क्या है? बीरे शफा भी एक कुआं है। ये वो कुआं है जहाँ का पानी काफ़ी कड़वा हुआ करता था, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुएं में अपना लुआब दान डाला, ये पानी पीने के काबिल हो गया और इसको शफा वाला पानी भी कहा जाता है। पर काफ़ी इस तरह के बर्नल वगैरह मिलते हैं, आप यहाँ से बाय करके पानी भर के लेके जा सकते हो अगर आपके पास कोई बॉटल नहीं है तो। और ये मेरे कजन्स लोग जो है ना मरे हुए सांप को मारने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रही थी कि आपने हमेशा मौसम जो है ना चूज करना है कि भाई कौन सा अच्छा मौसम है। अब आप बोलोगे क्या हम कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं कि मौसम देखें? इबादत में भी तो कोई खलल ना हो ना।
हाँ, दूसरी बात मैं आपको बताऊँ एक, जैसे मताफ की जो नीचे फ्लोर है ना, फर्श, वो ठंडा रहता है, जबकि मस्जिद नबवी का ऐसा नहीं है। आप बाहर जाओगे ना, आपको काफ़ी गर्मी महसूस होगी। तो मौसम अच्छे से चूज़ करो, साथ में अपने साथ कोई ऐसा बंदा रखो जो सही घूमने फिरने वाला हो, थकने वाला ना हो। अगर कोई एक बंदा लेजी होगा ना, फिर आप भी उसके साथ बैठ जाओगे। तो मैं सोचती हूँ कि ये कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, हमारे नबी, हमारे सहाबा यहाँ से गुजरा करते थे। ये वो घर हैं सहाबाओं के, आप देखें, ये उनके बकायात हैं, आज तक महफूज हैं अल्लाह के हुक्म से। देखें कितने छोटे छोटे से घर हैं, देखें कैसे कैसे घर हैं, और वो यहाँ रहते थे और सुकून से रहते थे। और हम लोग बड़े बड़े आलीशान महलों में रहकर भी खुश नहीं हैं, क्योंकि हमें दुनिया की चीज़ों ने इतना उलझा के रख दिया है कि हम अपने सुकून की तरफ देखते ही नहीं हैं। तो अब आप देखिए, अबू ज़र गफ़ारी जो है यहाँ रहते थे, दूसरे सहाबी भी यहाँ रहा करते थे। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी ज़ियारत की तरफ, जो कि है शुहदाए बदर। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, आप जूम करके देख लेना। बदर इस्लाम का सबसे पहला मार्का, बड़ा मार्का, इस्लाम की सबसे पहली जंग, जिसमें काफरों की तादाद ज़्यादा थी, मुसलमानों की कम थी। मुसलमानों की तादाद थी 313, जबकि काफर थे 1000। मुसलमानों ने काफरों की तादाद देखी तो वो थोड़ा सा घबरा गए। एक ह्यूमन नेचर है ना घबराना, लेकिन अल्लाह ने उनकी मदद की, अल्लाह ने उनकी गैब से मदद की। अल्लाह ने 1000 फरिश्ते भेजे और उनकी मदद की। ये उन शोदाए बदर की कब्रें हैं यहाँ पे, जो बदर के मैदान में शहीद हुए थे। और जो बोर्ड मैंने दिखाया ना आपको, वहाँ पे नाम लिखे हुए थे उन सारे शहीदों के जो मैदान बदर में शहीद हुए थे, गज़वा बदर में। तो अब चलते हैं शुहदाए बदर के ही करीब एक मस्जिद है, उसका नाम है मस्जिद अरीश। अच्छा, ये मस्जिद अरीश उस जगह पे है जहाँ पे गज़वा बदर के वक्त हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था। तो यहाँ से हमारे नबी जो है वो मुसलमानों को कमांड कर रहे थे। मस्जिद अरीश के बिल्कुल सीधे जब आप जाओगे तो मैदान बदर है। अब ये वो मैदान है जहाँ पे जंग हुई थी, इस्लाम की सबसे पहली बड़ी जंग, और जिसमें उनको फतह हासिल हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें इस तरह से बिक रही थी, मतलब आप कोई भी चीज़ बाय कर सकते हो। ये बूटियाँ वगैरह जो होती हैं वो, सच बताऊँ ना तो ये मेरा बहुत फेवरेट प्लेस है। मैं जब अगली बार आई थी तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बदर जाऊँ, और इस दफ़ा भी। तो इस दफ़ा हमारे पैकेज में ना बदर जाना इंक्लूड नहीं था, लेकिन हमने जो हमारा ग्रुप लीडर था उसके साथ ज़िद करके ना कहा कि भाई हमने मैदान बदर जाना है। तो ये बहुत बड़ा मैदान है, आप आगे चलते जाओगे, काफ़ी बड़ा है। तो जब आप यहाँ होते हो ना, एक अजीब कैफियत होती है कि ये वही जगह है जहाँ पे हमारे नबी थे, ये वही जगह है जहाँ पे हमारे सहाबी थे, इस्लाम के लिए लड़ रहे थे। मतलब हमने क्या किया है इस्लाम के लिए? कुछ भी नहीं। और उस वक्त के मुसलमानों ने कितनी कुर्बानियाँ दी, और आज हम बड़ी आसानी से इस्लाम में हैं। अच्छा, यहीं पर ही ना ये अबू जहल की कब्र भी है। अबू जहल इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन। तो जंग बदर में मुसलमानों ने इसको मारा था, एक गुलाम ने मारा था, और एक उसके ही कुएं के अंदर उसे डाल दिया था। तो ये मस्जिद अरीश के अंदर का व्यू है। अच्छा, यहाँ ना एयर कंडीशनर जो था ना काम नहीं कर रहा था सही से, तो काफ़ी गर्मी थी। लेकिन नीचे जो मर्दों वाली साइड थी ना, वहाँ पे इतनी ठंड थी, उसके सामने से भी हम गुजर रहे थे ना, तो इतनी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, और ऊपर इतनी नहीं थी। खैर, अब हम वहाँ से आ गए और हम अब थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं वो भी बताऊंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जंग बदर में अल्लाह पाक ने मुसलमानों की गैब से मदद की थी 1000 फरिश्ते भेज के। तो ये वो पहाड़ है, ये वो जबल है जहाँ पे अल्लाह ने वो फरिश्ते उतारे थे। इसको कहते हैं जबल मलाइका। ये रेत का पहाड़ है, ये मिट्टी से बना हुआ है, और यकीन करें जितना भी आंधी तूफान है ये बिल्कुल नहीं हिलता। किसने इसको पकड़ के रखा है? अल्लाह ने जी। अब हम जा रहे हैं दूसरी ज़ियारत की तरफ। ये दूसरा दिन था, मैंने 7 सारी ज़ियारतें मिक्स कर ली हैं ताकि आपको आसानी हो दिखने में। तो आज हम आए हैं मस्जिद कुबा में। मस्जिद कुबा मस्जिद नबवी के ना करीब ही है, आप पैदल भी आ सकते हो। तो मस्जिद कुबा की क्या स्टोरी है वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे प्यारे नबी जब मदीना हिजरत करके आए, तो जो उन्होंने पहला काम किया था वो था मस्जिद तामीर करना। कुबा मुसलमानों के हाथों से बनाई गई पहली मस्जिद है, और मस्जिद कुबा में 2 नफिल पढ़ना उम्रे के बराबर है, यानी उम्रे के सवाब के बराबर है। हुआ क्या कि हमारे नबी से ना सहाबियों ने कहा कि जो मक्का वाले हैं ना, ये बड़ा इतराते हैं कि इनके पास हरम है, इनके पास काबा है। उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के नबी, आप कुछ ऐसा बताइए कि हम भी उन्हें कहें कि मतलब हमारे पास ये है। यानी अगर उनको गुरूर है कि वो उम्रा कर सकते हैं, हज कर सकते हैं, तो हमारे पास भी कोई ऐसी चीज़ हो कि हम भी कहें कि हाँ।
तो हमारे प्यारे नबी ने कहा कि जो भी मस्जिद कुबा में 2 रकत नमाज पढ़ेगा, 2 रकत नफल की नमाज पढ़ेगा, तो उसको उम्रे के बराबर सवाब मिलेगा। मतलब इतनी आसानी कर दी। उम्रा तो एक मुशक्क़त वाला है ना, लेकिन 2 नफल पढ़ना, जितने नफल पढ़ो उतने उम्रे के सवाब। तो मस्जिद कुबा अंदर से इस तरह से काफ़ी बड़ी और कुशादा मस्जिद है, खूबसूरत मस्जिद है। और यहाँ पे हमने 2 रकात नफल पढ़े और उसके बाद फिर हम कहाँ जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। कुबा मार्केट भी होती है, इसके बाहर भी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, तो आप यहाँ से भी जो तबारुकात वाली चीज़ें होती हैं वो बाय कर सकते हो। अब आगे आगे हम जा रहे हैं। अच्छा, कुछ ज़ियारतें ऐसी भी हैं जो आप बस के ही थ्रू देखोगे, यानी बस के ऊपर बैठे बैठे देखोगे। अक्सर क्या होता है कि बस वाले रोकते नहीं हैं, इजाज़त नहीं होती है रोकने की। अच्छा जी, तो सामने जो मस्जिद आपको नज़र आ रही है इसका नाम है मस्जिद जुमा। हमारे प्यारे नबी ने हिजरत करने के फ़ौरन बाद जो पहली नमाज जुमा पढ़ाई थी वो इस मस्जिद में पढ़ाई थी, यहाँ पे पढ़ाई थी, तो इसलिए इसका नाम है मस्जिद जुमा। अच्छा जी, तो उसके बाद जो ज़ियारत है वो है जहाँ पे गज़वा अहज़ाब हुई थी या गज़वा खंदक। यहाँ पे जो है ना काफ़ी मस्जिदें बनी हुई हैं, ठीक है। ये जो मस्जिदें अब इन्होंने बना दी हैं ना, ये एक्चुअली खेमे थे उस वक़्त, जैसे हज़रत अबू बकर का खैमा, हज़रत उस्मान का खैमा, हज़रत अली का खैमा। जो ऊपर थी ना, आई गेस ये वाली हज़रत अबू बकर की मस्जिद है, यहाँ पे उनका खेमा था, ठीक है। और उसके अलावा हज़रत अली का ये सामने है और इधर ही ऊपर ही बीबी फातिमा का भी है। तो अब जो है ना ये मस्जिद के नाम उन्होंने दे दिए कि भाई ये मस्जिद है, फिर आप अंदर जाके नमाज भी पढ़ सकते हो, इन्हीं नफल वगैरह। अच्छा, ये जो पूरा रोड वगैरह है ना, यहाँ पे वो खंदक खोदी गई थी जो गज़वा खंदक में हुआ था, ये सारा यहीं पर हुआ था। अब जाहिर सी बात है रोड वगैरह बन गए हैं तो इतनी वो चीज़ें वाज़िया नहीं है, लेकिन वो जो खेमे वाली जगह है वो जस्ट वाज़िया है और ये मस्जिद है सामने। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं मस्जिद किबलतैन की तरफ। अब मस्जिद किबलतैन कौन सी मस्जिद, थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगी। वो मस्जिद है जहाँ पे हमारा किबला तब्दील हुआ था। पहले जो हमारा किबला होता था वो होता था बैतुल मक़दस, यानी मस्जिद अक्सा। यहूदी जो होते थे ना वो मजाक उड़ाया करते थे हमारे नबी का और सहाबियों का कि देखो तुम्हारा कैसा दीन है, तुम्हारा तो अपना कोई किबला ही नहीं है। तो हमारे नबी को रंज पहुंचा, दुख हुआ कि ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह आप मतलब इसका कोई हल निकालें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा नमाज पढ़ा रहे थे तो उनको ना वही हुई, उसी वक्त ही नमाज पढ़ते ही उन्होंने अपना किबला तब्दील कर दिया। उनको ये वही हुई कि अपना रुख मस्जिदुल हरम की तरफ कीजिए। तो ये वो जो है मस्जिद है जहाँ पे वही हुई थी। उनके साथ साथ जिन लोगों ने किबला तब्दील किया था बिना सवाल किए नमाज के दौरान, उनको अशरा मुबशरब कहा जाता है। अच्छा, ये हज़रत सुलेमान फ़ारसी का बाग है। यहाँ पे ना खजूर मार्केट है, यानी यहाँ से ना लोग खजूर वगैरह बाय करते हैं, लेकिन यहाँ की खजूर इतनी मज़े की नहीं होती है। आपको दिखाते एक हैं और फिर आप जब पाकिस्तान ले आते हो ना खजूरें बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं। यहाँ के खजूरों का रेट और मस्जिद नबवी के सामने जो खजूर मिलते हैं ना बिल्कुल सेम ही रेट होता है। तो प्लीज़ आप कभी भी यहाँ से बाय मत कीजिएगा। अगर आपको कोई बोले भी तो आप जो है ना तैयबा मॉल से बाय कर सकते हो, बिलाल मस्जिद से बाय कर सकते हो। आगे चल के मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगी भी कि आपने कहाँ से बाय करनी है। दूसरी ज़ियारत कौन सी है? ये है जी जबले ओहद। जो ग्रिल में आपको दिखा रही हूँ ना, ये सामने जो है हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र है। ओहद वो जगह है जहाँ पे इस्लाम की सबसे बड़ी दूसरी जंग हुई थी, जो कि फतह के बाद शिकस्त में बदल गई थी। अब ये जो आपको सामने पहाड़ नज़र आ रहा है छोटा, ये है जुर्मात। ये वो पहाड़ है जहाँ पे हमारे नबी ने 50 तीर अंदाज खड़े किए थे जंगे ओहद के वक्त। माहिर तीर अंदाजों को हुक्म भी दिया गया था कि आपने इस जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलना जब तक हमारे नबी हुक्म ना दें। लेकिन जब जंग जो है वो मुसलमान जीत गए और देखा तीरंदाजों ने माले गनीमत को, तीरंदाज अपनी जगह से नीचे आ गए और वो माले गनीमत को देखने लग गए, उठाने लग गए। तो क्या हुआ कि काफिर फिर आए और उन्होंने फिर वार किया। इस तरह से जो फतह वाली जंग थी वो शिकस्त में तब्दील हो गई और इसी जंग में हज़रत हमजा शहीद हुए थे और भी काफ़ी नाम वाले सहाबी शहीद जी। तो यहाँ पे ना पानी और केक ये लोग बांट रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी ले लेती हूँ। अच्छा, ठंडा पानी मिल जाना ना बड़ी गनीमत है यहाँ पे। वैसे तो फ्री में पानी नहीं मिलता, लेकिन लोग अक्सर यहाँ पे बांट रहे होते हैं तो आपको मिल जाता है। ओहद वो जगह है, हमारे नबी ने फरमाया कि ओहद मुझसे प्यार करता है और मैं ओहद से प्यार करता हूँ। चलिए फिर आज चलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत घर। आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर। वो घर है जहाँ पे इमाम अली रहते थे, ये वो घर है जहाँ पे बीबी फातिमा होती थी, ये वो घर है जहाँ पे इमाम ज़ैनुल आबदीन ने करबला के बाद अपनी सारी जिंदगी गुजारी। मस्जिद नबवी के काफ़ी करीब है, आप पैदल भी आ सकते हो, लेकिन हमने टैक्सी कराई थी।
तो जी ये रहा वो खूबसूरत घर। अब आप देख सकते हो कि ये आज तक वैसा ही है कि इर्द गिर्द जो है वो बैरियर लगे हुए हैं, ये जालियां लगा दी हैं ताकि कोई अंदर एंटर ना कर पाए, क्योंकि पहले ये खुला हुआ होता था तो लोग अंदर चले जाते थे, तो इस वजह से सऊदी हुकूमत ने इसको बंद करवा दिया। लेकिन एक बात जो कि मुझे बहुत बुरी लगी कि यहाँ पे कोई सफाई नहीं थी, कचरा था, जबकि ये हमारे नबियों का घर है, नबी के औलाद का घर है, तो किस तरह से ऐसे हो सकता है। अच्छा, ये घर है और उसके साथ साथ हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की यहाँ सामने मस्जिद भी है, और इसी घर के बैकयार्ड में कुआं भी है बीबी फातिमा का। तो ये वो घर है जहाँ पे हमारे नबी भी आते थे। वल्लाही वहाँ के लोग बताते हैं कि ये वो घर है। अच्छा, इसी घर के सामने ना म्यूजियम भी है, लेकिन वो कहते हैं कि बंद है अब, तो अगर खुला हुआ हो तो आप वो भी देखिएगा। यहाँ पे बीबी फातिमा का सामने कुआं भी है जो थोड़ा सा टूटा हुआ आपको नजर आ रहा है ना ये। अच्छा, ये सामने ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मस्जिद भी है जहाँ पे वो खुतबा दिया करते थे, जहाँ पे वो नमाज पढ़ाया करते थे। पर आप देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा कचरा हुआ है। मतलब ये चीज़ बहुत बुरी लग रही थी मुझे कि आखिर यहाँ की सफाई क्यों नहीं है। मस्जिद नबवी से आप स्ट्रेट आओगे 310 गेट से तो आपको ये घर मिल जाएगा, आप किसी से भी पूछ लेना। सो चलिए फिर अब चलते हैं रियाजुल जन्ना। रियाजुल जन्ना, जन्नत का बाग। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे से लेके उनके मिंबर तक का जो हिस्सा है वो बाग है। तो रियाजुल जन्ना जाने का जो वक्त होता है लेडीज़ का, एक तो फजर की नमाज के बाद का होता है और दूसरा इशा की नमाज के बाद का। बड़ी लंबी लाइनें लगती हैं, घंटे लग जाते हैं, फिर आप जाते हो अंदर। जैसे ही एंटर करते हो अंदर तो आपको मिलता है जी जमजम। अब आप रियाजुल जन्ना में कैसे जा सकते हो वो भी मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी। रियाजुल जन्ना में एंटर करने के लिए आपके पास होना चाहिए परमिट। अब परमिट कैसे लोगे आप? सुक ऐप डाउनलोड करोगे, उस पर अपना अकाउंट क्रिएट करोगे और कोई भी जो डेट अवेलेबल होगी जब आप मदीने में होंगे तो आपने टाइम ले लेना है। आप जब भी रियाजुल जन्ना के अंदर जाएंगे तो इन पिलर्स के नीचे आपने लाजमी भी 2 नफिल पढ़ने हैं। ये है सुतून आयशा। लोग अंदर जाते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि सुतून आयशा कहाँ है। सुतून आयशा सुतून पे लिखा होता है, वो सुतून है जहाँ आप दुआ मांगोगे ना सारी दुआएं कबूल होंगी अल्लाह के हुक्म से। और ये रोज़ा रसूल। बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, कभी भी रियाजुल जन्ना से जल्दी मत निकल के आना, क्योंकि वो अक्सर बाहर निकाल रहे होते हैं। हमने इस दफ़ा क्या किया था कि हम जो है ना तब निकलते थे जब वो हमें बाहर निकालते थे। इस तरह से रियाजुल जन्ना जब खाली हो जाता था तब भी हम बाहर आते थे, अदरवाइज हम बाहर नहीं आते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 बार गई रियाजुल जन्ना। इस बार रियाजुल जन्ना आप गेट नंबर 37 से जाओगे और आपको बिना परमिट के इंटर नहीं होने देंगे। अगर आपके पास परमिट नहीं है तो आप किसी से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और जा सकते हो, लेकिन वो भी लक है क्योंकि स्क्रीनशॉट पे ये नहीं छोड़ते। साथ खुद ऐसा हुआ था कि मेरे स्क्रीनशॉट पे ना मेरी कज़न को उन्होंने छोड़ दिया था लेकिन मुझे निकाल दिया था। तो कोशिश करें कि उस वक्त जाएं जब काफ़ी ज़्यादा रश हो, तो वो ज़्यादा गौर नहीं करते। अदरवाइज आपके पास एक एक्टिव परमिट लाजमी होना चाहिए। और हाँ, पाकिस्तान से ही ये सारा कुछ करके जाइए, ऐप वगैरह डाउनलोड करना, क्रिएट करना अकाउंट, और सीट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होती हैं समटाइम्स, तो आप चेक करते रहना कि कब डेट मिलेगी कब नहीं। कि रियाजुल जन्ना में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और इबादतें करें, हर सुतून के नीचे नमाज पढ़ें और बहुत ढेर सारी दुआएं करें। हम भी ऐसा ही करते थे। रियाजुल जन्ना से तकरीबन 12:30 बजे निकलने के बाद हम आए अलबैग पे। अलबैग को कैसे भूल सकते हैं हम। नबवी के गेट नंबर 365 से आप बाहर निकलोगे तो किसी से पूछ लेना कि अलबैग कहाँ है, यहीं करीबी है थोड़ा सा डिस्टेंस पे। तो इतना रश होता है ना यहाँ पे, काफ़ी लाइनें लगी हुई होती हैं बाहर भी और अंदर भी। इसी लाइन में लगने के बाद हमने जी फेमस जो अलबैग का है ब्रोस्ट वो बाय किया। इसमें 4 चिकन पीस थे और फ्राइज थे और एक बन था और इनके फेमस जो सॉस है ना वाइट वाले वो। अच्छा, 2 लोग ना ये एक पैक आराम से खा सकते हैं। ये टेस्ट इतना अच्छा होता है ना, मैं क्या बताऊं। और ये ब्रोस्ट डील 18 रियाल। इनका बर्गर भी ट्राई करना, इनके ब्रोस्ट ट्राई करना, आइसक्रीम वगैरह ट्राई करना। इनके प्राइजेस काफ़ी इकोनॉमिकल होते हैं, मतलब बनिस्बत दूसरे जो फास्ट फूड के आपको मिलते हैं ना चेन वहाँ पे, तो काफ़ी अच्छे होते हैं। और इनका ना नया एक बर्गर आया था बारबेक्यू के नाम से, वो मैंने ट्राई किया था लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया इसमें। लेकिन जो डबल बैग बर्गर है ना वो मस्ट है, आप ज़रूर ट्राई करना मेरे रिकमेंडेशन पे। अब हम बात करते हैं शॉपिंग की। तो आज हम आए हैं मज़ाया मॉल। ये मॉल जो है ना मस्जिद नबवी से थोड़ा आगे है, यानी आप टैक्सी करवा के आओगे। लेकिन इनका एक बहुत ही मज़े का सीन है कि आपको फ्री पिक एंड ड्रॉप देते हैं। तो आप मस्जिद नबवी से बाहर आओगे ना 334 गेट नंबर से स्ट्रेट आप रोड पे आ जाओ और कहो भाई मॉल पे जाना है, तो आपको मज़ाया मॉल फ्री में लेके जाएंगे और वापस भी छोड़ जाएंगे। तो यहाँ पे यही कॉस्मेटिक्स का सामान, कपड़े वगैरह सब कुछ मिलते हैं। लेकिन अगर आपने वाकई कोई चीज़ बाय करनी है ना सस्ती, तो आपने बाय करनी है टॉप 10 से। कपड़े अगर बाय करने तो टॉप 10 से बाय करना, मज़ाया मॉल से पहले टॉप 10 आता है। हम लोग क्या करते थे, मज़ाया मॉल तो चले जाते थे, वहाँ से भी अगर कुछ लेना होता था ले लेते थे, तो टॉप 10 हम पैदल वापस आ जाते थे।
किया ना हमने पाकिस्तानी जुगाड़, जाते टैक्सी पे थे लेकिन वापस फिर हम पैदल आते थे टॉप 9 तक। सेक्शन बने होते थे, बड़ों के कपड़े, बच्चों के कपड़े, बड़ों के कोट, स्वेटर्स, शर्ट्स, पैंट, सब कुछ आपको 13 रियाल में मिल जाएगा। पर्स वगैरह भी मिलते हैं बहुत अच्छे, और जॉगर्स तो वल्लाही मजे के होते हैं। मैंने यहाँ से ना कोट भी बाय किया था, पर्सेस वगैरह बाय किए थे, जॉगर्स बाय किए थे, बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर आप थोड़ी सी सस्ती शॉपिंग करना चाहते हो, तस्बीह वगैरह बाय करना चाहते हो, सुरमा, काजल, तो आप आओगे अंडरग्राउंड मार्केट, नबी के गेट नंबर 339 से स्ट्रेट आओगे तो ये मार्केट आपको मिलेगी। यहाँ पे 1 रियाल की शॉप, यही सामने मरकज मदीना भी है, तो खजूरें आपको इजीली मिल जाएंगी। बाकी मैंने इसके ज्यादा तो आज हम आए हैं जी वाओ 5। ये भी ऑप्शन है आपके लिए शॉपिंग करने का। ये समझ लो एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है जहाँ पे आपको सारी चीजें 5 रियाल के अंदर मिलती हैं, और कुछ उसके ऊपर टैक्स है, हलाला कहते हैं उसे, मतलब 4.25 रियाल बन जाता है। जब यहाँ आओगे तो आप कहोगे वाओ, ऑल यू नीड इज हेयर। आप यहाँ से जो भी चीजें बाय करना चाहते हो ना, आपको सारी मिल जाएंगी, सब कुछ मिलेगा। जो चीजें आपको हरम के करीब महंगी मिल रही होंगी ना, सेम चीज सेम क्वालिटी यहाँ पे आपको 5 रियाल में मिलेगी। तो उनका तेल वगैरह भी यहाँ मिलता है कि अगर आपको जाए नमाज, तस्बीहां और तबरुकात वाली चीजें चाहिए तो आप बिलाल मस्जिद जाके चक्कर लगाइएगा, आपको वहाँ से आराम से और सस्ते में मिल जाएंगी। और मरकज मदीना भी आप जा सकते हो, वहाँ पे भी खजूर मिल जाएगी। अच्छा, ये सामने जो आपको पीसने वाला नजर आ रहा है ना, इसको उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, ये हमने बाय किया था यहाँ से वाओ 5 से, तो आज तक हम इसे यूज कर रहे हैं। इतना अच्छा वर्क करता है ये। अदरक लहसुन पीसने के लिए ना हमने रखा हुआ है, छोटा सा है, आराम से, इतना स्पेस भी नहीं लेता, लेकिन बहुत अच्छा वर्क करता है। और यहाँ जो बर्तन मिलते हैं ना, वल्लाही बहुत अच्छे होते हैं। मैंने ना यहाँ से ग्लास भी बाय किए थे, इनके ग्लास के डिजाइन इतने अच्छे होते हैं, पर यह है कि लेके आना फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है शीशे वाली चीजें। अगर आप हैंड कैरी में उन्हें कैरी कर सकते हो ना तो ले आना। मैंने तो हैंड कैरी में कैरी किए थे, और कुछ जो है ना अपने ट्रॉली के अंदर लपेट के कपड़ों में डाल के रखे थे, तो सेफली आ गए थे। जो उनके डिजाइन थे ना वो बहुत ही अच्छे थे, मैंने कभी नहीं देखे थे पाकिस्तान में। कि ये है कि कुछ चीजों की क्वालिटी थोड़ी कम भी थी, लो क्वालिटी भी थे, बस ये है कि आपने देख के जो है ना चीजें लेनी है। अब आपने मैंने ये ट्रॉली देखी कितनी भरी हुई थी, आप जाते तो हो यहाँ पे, लेकिन आपका खर्चा बहुत बड़ा ज्यादा ही हो जाता है। मेकअप का भी सामान था यहाँ पे, इनका ना एक लाइनर मैंने गलती से बाय कर लिया, लेकिन वो इतना अच्छा था, रियल ब्यूटी के नाम से, बहुत अच्छा। स्टेशनरी का सामान भी है यहाँ पे, उसके अलावा डेकोरेशन का सामान है, पेंट वगैरह मिल जाती है, शर्ट्स मिलती है आपको बच्चों की, बड़ों की, एवरीथिंग इज है। 5 कहाँ है? वाओ 5 बिलाल मस्जिद से थोड़ा आगे है, तो आपको टैक्सी पे आना पड़ेगा। वैसे आप पैदल भी आ सकते हो, अगर आप चल सकते हो बहुत ज्यादा तो 20 रियाल टैक्सी वाले ले लेते हैं, आप टैक्सी करा के आ जाना। शॉपिंग जो होती थी ना वो होती थी बंगाली मार्केट से। अब जिस दिन हम लोग शॉपिंग करने के लिए निकले तो हमें पता चला कि बंगाली मार्केट का तो नामो निशान ही खत्म कर दिया है सऊदी गवर्नमेंट ने, इसलिए हमें कोई अल्टरनेटिव तो ढूंढना था। ज़ाहिर है आपको पता है कि गिफ्ट्स वगैरह देने होते हैं। ये देखे जी ट्रॉली मेरी कजन की कितनी भरी पड़ी है जूतों के साथ। बंगाली मार्केट बंद हो गई तो फिर हमने सोचा चलो वाओ 5 ही चलते हैं। एक दिन कजन ने कहा कि हम तो वाओ 5 जा रहे हैं, तो एक के बाद दूसरा सब तैयार हो गए और सब साथ एक 7 सीटर वाली टैक्सी करा के चले गए। हाँ, बच्चों के खिलौने भी मिलते हैं, आप देख सकते हो, आपको नजर आ रहे होंगे ना। हम लोगों ने पहले काफी शॉपिंग कर ली थी, तो बाद में हम सोच रहे थे कि हमने आखिर क्यों शॉपिंग की, पहले हम यहाँ आते। यहाँ पे शैम्पूज वगैरह, मॉइस्चराइजर्स, वो परफ्यूम्स जो हमने 10-10, 20-20 रियाल के लिए थे, वो सेम चीजें यहाँ पे 5-5 रियाल की मिल रही थी। अब ये देखिए आप ये सारे फ्लैट्स हैं, बहुत अच्छे, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। जो मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो एक ये नेट वाला व्हाइट आपको नजर आ रहा है ना, जाली की तरह बना हुआ, ये मैंने बाय किया। अच्छा, ये सामने ना जो ये प्रिंटेड पैंट है, बहुत अच्छी थी, मैंने बाय की। नीचे अच्छे से घूमिएगा। अगर आप चॉकलेट्स वगैरह भी बाय करना चाहते हो ना, यहीं से ही करके जाना, आपको सस्ती पड़ेंगी। यहाँ से ना मैंने मॉइस्चराइजर्स भी बाय किए थे, वो बहुत अच्छे थे। शॉपिंग वगैरह तो हो गई, लेकिन अब टाइम आ रहा है हमारे वापस आने का। ये 10 दिन जो थे हमारे मदीना में, हमने इतने कोई अच्छे से गुजारे, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना प्यारा वक्त था कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये ओरियो आइसक्रीम आपने लाजमी ट्राई करनी है, बहुत अच्छी थी। तो बिस्किट की तरह इसका शेप था, लेकिन ये आइसक्रीम है। तो जिंदगी का सबसे हसीन सफर यहीं पर इख्तिताम पजीर हो रहा है। आज हम मदीना छोड़ के मक्का की तरफ जा रहे हैं। वो लम्हा होता है कि इंसान मतलब बिल्कुल टूट फूट जाता है, पर बहरहाल मुसाफिर हैं, कितना कोई रह सकते थे। बाकी आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें मैंने दिखाई वो सारे 10 दिनों का सम अप था, लेकिन जाहिर सी बातें और भी मज़ीद चीज़ें हुई जो कि वीडियो के अंदर मैंने शेयर नहीं की, या रिपीटेड थी, या हम बार बार एक ही जगह गए, तो मैंने बस एक ही दफ़ा शेयर की। मदीना से हम लोग जब वापस आते हैं मक्का, तो पहले हम मीकात पे जाते हैं। मीकात है यहाँ पे जुल हुज़ैफा मस्जिद। यहाँ से हम लोग एहराम बांधते हैं और फिर मक्का की तरफ जाते हैं।
उम्रा की नीयत करके। मदीने से मक्का जब हम लोग जाते हैं तो एक बड़ा उम्रा होता है हमारा, जैसे पाकिस्तान से आप लोग आते हो मक्का, बिल्कुल वैसे। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कब गए थे उम्रा करने और कब गए थे मदीने। रात को तकरीबन 12 बजे के करीब मक्का पहुँचे थे। कि जो छोटी सी एडवाइस है मेरी तरफ से वो ये है कि कभी भी मैं ये मत सोचा करें भाई अभी रहने दो, दूसरी नमाज पे चली जाऊंगी, या अभी रहने दो, थक गई हूँ, नहीं जाती। एंजॉय एवरी बिट, एवरी सेकेंड, क्योंकि ये वक्त फिर पता नहीं आए या ना आए। नींदें फिर कर लेंगे, आराम फिर कर लेंगे, ये वक्त शायद फिर भी वापस आ जाए, क्या पता हम ही मौजूद ना हो। सफ़रनामा सीरीज़ को इतना प्यार देने का बहुत शुक्रिया। आज का वीडियो यहीं एंड होता है, वीकली व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।